ऑनलाइन पेमेंट 914 की करी थी 60 और ले 60 क्यों लिए? चल 50 लेने थे यार, 3 रुपए वापस करने 50 में। हर घर में एलपीजी सिलेंडर आता है, लेकिन सिलेंडर बुकिंग से लेकर उसकी डिलीवरी तक बीच में क्या क्या होता है और सिस्टम कहाँ लीक करता है, एक पर्सनल इंसिडेंट ने मुझे ये सोचने पे मजबूर कर दिया। तो फिर उसके बाद थोड़ी सी बट थोड़ी सी रिसर्च के बाद मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो हेलो गाइस, मैं हूँ वैशाली चंदेल और आज की वीडियो हर उस घर के लिए है जहाँ पे एलपीजी सिलेंडर आता है। हम सब गैस सिलेंडर यूज़ करते हैं, बुकिंग करते हैं, पेमेंट करते हैं और सिलेंडर डिलीवर हो जाता है शहरों में घर पे और गांव में सड़क के पास जो भी नियर बाई सड़क होती है। और जैसा आपको पता है कि पहले हर घर में गैस सिलेंडर नहीं होता था, सिटीज़ में होता था, टाउन्स में होता था, लेकिन गांव में नहीं होता था, किसी किसी के पास होता था। लेकिन जब ये देखा गया कि गांव में धुएं से महिलाओं और बच्चों पे ज़्यादा असर हो रहा है, उनकी हेल्थ पे असर हो रहा है, उनको दिक्कतें आ रही हैं, तो फिर पीएम उज्ज्वला योजना लाई गई, जिसके अंडर बहुत सी महिलाओं को फ्री एलपीजी कनेक्शन दिए गए। लेकिन कनेक्शन तो उन्होंने दे दिए, इसके बाद पीएम उज्ज्वला योजना 2.0 भी आई थी, जिसके अंडर भी काफ़ी गैस कनेक्शन दिए गए और इवन जो गैस चूल्हा होता है वो भी दिया गया, है ना। तो काफ़ी लोगों को इससे राहत मिली। लेकिन उन्होंने गैस कनेक्शन तो दे दिया, एक बार आपको सिलेंडर भी दे दिए, लेकिन उसको रिफ़िल भी तो करवाना पड़ता है और उसके लिए पैसे भी लगते हैं। तो इसके लिए उन्होंने सब्सिडीज़ भी चलाई ताकि लोग उनको रिफ़िल करवाते रहें, ताकि लकड़ी कम जलाई जाए, कोयला कम यूज़ हो और महिलाएं बिना धुएं के असर से प्रभावित हुए खाना बना सकें। तो फिर हम सिलेंडर बुक करते हैं, पेमेंट करते हैं और सिलेंडर डिलीवर हो जाता है और हम अपनी नॉर्मल लाइफ में बिजी हो जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि बुकिंग से लेकर डिलीवरी तक बीच में ये चेन कैसे काम करती है? तो चलिए पहले उसी पे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि डिलीवरी बॉय कितना कमाते हैं, एजेंसी कितना कमाती है और इस पूरी चेन में कितने लोग काम करते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, जब आप डिलीवरी चार्जेस देते हैं तो वो पैसे किसकी जेब में जाते हैं, किसको कितना फ़ायदा होता है और किसको कितना नुकसान होता है। तो हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में और साथ ही मैं आपको अपना पर्सनल इंसिडेंट भी बताऊंगी जिसके कारण मैंने ये वीडियो बनाई है। हम इस वीडियो में किसी को टारगेट नहीं करेंगे, ना किसी एजेंसी को, ना डिलीवरी वालों को, ना किसी गवर्नमेंट को, हम किसी को टारगेट नहीं करेंगे। बस जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो बातें मुझे इस रिसर्च से पता चली हैं, मैं बस वो शेयर करूँगी और आप मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइएगा कि क्या सही है, क्या गलत है और कौन से सिस्टम में कहाँ क्या गड़बड़ हो रही है, कौन सी स्टेज पे गड़बड़ हो रही है। तो सबसे पहले एलपीजी की जर्नी जान लेते हैं। तो एलपीजी जब तक हमारे घर पहुंचता है तो पहले ही उसने काफ़ी सफ़र ऑलरेडी तय कर लिया होता है। सबसे पहले एलपीजी प्रोड्यूस होती है ऑयल रिफाइनरीज में, नेचुरल गैस प्लांट्स में और फिर यहाँ एलपीजी को प्रोसेस और सेपरेट किया जाता है और फिर एलपीजी को बॉटलिंग प्लांट्स में भेजा जाता है। वहाँ पे खाली सिलेंडर्स आते हैं, उनका लीक टेस्ट होता है और फिर डैमेज इंस्पेक्शन होता है और फिर एलपीजी को सिलेंडर्स में भरा जाता है और फिर सिलेंडर्स में भरने के बाद उनकी सिलेंडर्स की वेट टेस्टिंग होती है कि प्रॉपर वेट है सिलेंडर का कि नहीं, क्योंकि आपको पता है वेट के हिसाब से एलपीजी का रेट लगता है। तो फिर प्रॉपर वेट टेस्टिंग होती है और उसके बाद सिलेंडर्स को लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स तक पहुंचाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर के पास स्टॉक मेंटेन किया जाता है, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, डिलीवरी व्हीकल्स ऑपरेट किए जाते हैं, गोडाउन्स मेंटेन किए जाते हैं, जो डैमेज्ड सिलेंडर्स होते हैं उनको वहाँ से हटाया जाता है। अब पता नहीं उनका क्या करते हैं, उनको वापस भेजते हैं या फिर ब्लैक मार्केट में वो जाते हैं, क्या होता है वो तो पता नहीं, मुझे भी नहीं पता। तो ये सब किया जाता है और उसके बाद हमारी जब सिलेंडर्स की बुकिंग होती है तो उसके बाद उसको डिलीवरी के लिए भेजा जाता है और फिर कस्टमर बुकिंग करता है ऐप से, वेबसाइट से, डायरेक्ट एजेंसी से या फिर कॉल सेंटर से।
तो फिर बुकिंग के बाद सिलेंडर डिलीवरी के लिए निकाला जाता है और फिर शुरू होता है डिलीवरी वर्कर का सफ़र। तो अब ज़रा उन लोगों के बारे में जान लेते हैं जिनसे हम सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं इस पूरी प्रोसेस में, जो कि होते हैं हमारे डिलीवरी वर्कर्स, जो भी हमारे घर या गांव में सिलेंडर्स डिलीवर करने आते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन तो हमारी उनसे ही होती है, हमारा गुस्सा भी उन्हीं पे निकलता है, शिकायतें भी उन्हीं के पास जाती हैं, तो उन्हीं की बात करते हैं पहले। अब टाउन्स में, सिटीज़ में तो रैंडम डिलीवरीज होती रहती हैं, मतलब हर दूसरे दिन चौथे दिन आता रहता है सिलेंडर, आता रहता है। लेकिन गांव में इतनी ज़्यादा खपत नहीं होती है, क्योंकि गांव वाले जो है वो दूसरे मेथड्स अभी भी यूज़ करते हैं। लकड़ी भी जलाते हैं, इंडक्शन भी यूज़ करते हैं। कुछ लोगों ने लकड़ी जलाना हालांकि छोड़ दिया है, लेकिन अभी भी बहुत से लोग लकड़ी जलाते हैं। और इसका एक रीज़न ये भी है कि सिलेंडर गैस ख़त्म हो जाएगी तो फिर सिलेंडर के इतने पैसे लगेंगे तो फिर सिलेंडर भी यूज़ होता है, इंडक्शन भी यूज़ होता है और लकड़ी का चूल्हा भी यूज़ होता है। तो हमारे पास ऑप्शंस काफ़ी होते हैं वैसे। इसी वजह से जो है वो सिलेंडर जल्दी खाली होंगे नहीं, तो फिर लोग इतनी बुकिंग करवाएंगे नहीं। और इसी वजह से जब कुछ लिमिटेड बुकिंग्स हो जाती हैं तो फिर महीने में या 35-40 दिन में फिर एक बार जो है वो गाड़ी डिलीवर करने आती है सिलेंडर्स को। और हम तो सिर्फ एक सिलेंडर देखते हैं, 2 सिलेंडर देखते हैं अपने 14 किलो का, है ना। लेकिन डिलीवरी वर्कर्स जो हैं वो रोज़ पता नहीं कितने सिलेंडर्स डिलीवर करते हैं। तो कोई भी आगे बात बताने से पहले उनकी साइड की स्टोरी जानना भी, समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि मेहनत की रिस्पेक्ट और ट्रांसपेरेंसी दोनों साथ साथ ही चलनी चाहिए। अब सवाल ये भी है कि जब पूरा सिस्टम इतना ऑर्गेनाइज्ड है तो फिर पूरे देश के मतलब हर जगह से इतनी कंप्लेंट्स क्यों आती हैं? मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर कंप्लेंट जो है वो जेन्युइन हो, लेकिन फिर भी उनमें से कुछ तो होंगी, तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, सिस्टम में गड़बड़ है या फिर ब्लैक मार्केटिंग है, कुछ भी है, लेकिन सिस्टम में थोड़ी तो गड़बड़ है। भले ही सारी कंप्लेंट्स जेन्युइन ना हो, लेकिन कहीं तो गड़बड़ है, इसलिए इतने लोग सवाल उठा रहे हैं जगह जगह से। क्योंकि ऐसा नहीं है कि 1-2 लोग बोल रहे हैं या एक जगह से कंप्लेंट्स आ रही है, वो हर जगह से आती है। तो मतलब कहीं तो गड़बड़ है जिस पे काम करने की ज़रूरत है। कहीं डिलेड डिलीवरीज, कहीं ओवर चार्जिंग के इश्यूज़, कहीं पे लोग कमर्शियल यूज़ के लिए डोमेस्टिक सिलेंडर्स यूज़ करते हैं, और कहीं ब्लैक मार्केटिंग की कंप्लेंट्स। मतलब जैसा मैंने कहा, ज़रूरी नहीं हर कंप्लेंट जो है वो सच हो, लेकिन कुछ तो उनमें भी सच्चाई होगी। उनमें से 100 में से 2, 4, 10 तो जेन्यून होंगी, तो गड़बड़ तो है। तो गड़बड़ है तो फिर ट्रांसपेरेंसी की भी ज़रूरत है, उस पर काम करने की भी ज़रूरत है, ताकि सिस्टम को बेहतर बनाया जा सके। तो इस पूरी सिस्टम में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनकी थोड़ा सा सैलरीज का हम आइडिया ले लेते हैं। तो जो मुझे डेटा मिला है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताती हूँ, और मेनली हिमाचल का बताती हूँ। तो जो डिलीवरी वर्कर होता है उनकी एवरेज सैलरी जो होती है वो 12 से 20 हज़ार के बीच होती है, और कोई ज़्यादा ही एक्सपीरियंस्ड होगा, जिसको ज़्यादा टाइम हो गया होगा, उसके ज़्यादा से ज़्यादा 25 हज़ार हो जाएगी। कुछ एजेंसीज जो हैं वो इनको पर सिलेंडर इंसेंटिव्स भी देती हैं, फ्यूल अलाउंसेस भी मिल जाते हैं, और कहीं कहीं फेस्टिवल बोनस भी मिलता है। ड्राइवर को भी 18 से 30 हज़ार तक की सैलरी मिलती है। मतलब जो मुझे डेटा मिला है मैं उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ, मुझे रियल एक्चुअल डेटा नहीं पता। अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हो, लेकिन जो मुझे डेटा मिला है मैं उसके बेसिस पे आपको बता रही हूँ। जो सिलेंडर्स लोड करते हैं उनको भी 12 से 18 हज़ार तक की सैलरी मिलती है। जो बुकिंग क्लर्क होते हैं जिनके पास हम बुक करवाते हैं अपना सिलेंडर, उनकी सैलरी भी 15 से मैक्सिमम 25 हज़ार तक होती है। और जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसकी अर्निंग डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ कनेक्शंस कितने हैं, कितनी एरिया में डिमांड है, कितने डोमेस्टिक सिलेंडर्स जा रहे हैं, कितने कमर्शियल सिलेंडर्स जा रहे हैं, और कंपनी के थ्रू उनको क्या इंसेंटिव मिल रहा है। ये डिस्ट्रीब्यूटर की कमाई होती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 12 से 25 हज़ार के बीच एवरेज मतलब इनका सैलरी चलती है एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो ये तो सबको पता है कि महंगाई कितनी बढ़ रही है। मतलब 1 लाख सैलरी वाला भी रोता है, 2 लाख वाला भी रोता है, 50 हज़ार वाला भी रोता है, और 20 हज़ार वाला भी रोता है। तो अगर सैलरी 12 से 25 हज़ार के बीच में है तो उस बंदे को अपना परिवार भी पालना है, उसको अपने बच्चों को पढ़ाना है, उनकी फ़ीस देनी है, उनको आगे ट्रेनिंग का खर्चा होगा, 100 चीज़ें होती हैं।
इतनी मिनिमम सैलरी में ये चीज़ें करना बहुत मुश्किल होता है। ये बस हैंड टू माउथ वाला सिस्टम रहता है। तो इनकी कमाई का एक और ज़रिया देखा जाता, तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि किसी की भी, चाहे ये सिर्फ एलपीजी की चेन में जो वर्कर्स हैं उनकी बात नहीं है, लेकिन किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे वो गवर्नमेंट में है, चाहे वो कंपनी के थ्रू हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में है, एक मिनिमम सैलरी सेट होनी चाहिए जिसमें वो आराम से अपना खर्चा निकाल सके, अपनी फैमिली का खर्चा निकाल सके, या तो फिर उनको ऐसे अलाउंसेस दे दो कि उनको बाकी चीज़ों की फिक्र ना रहे और वो खुशहाल ज़िंदगी जी सके। मतलब ऐसा ना हो कि क्योंकि नॉर्मल सैलरी में आप अमीर तो बन नहीं सकते हो, लेकिन वो ऐसी सिचुएशन भी नहीं होनी चाहिए ना कि उसको हर रोज़ सोचना पड़े कि अगर ऐसा, मतलब थोड़ी सी भी उसको कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो वो तो खाली हो जाएगा, या वो पैसे कहाँ से लाएगा। तो मतलब ऐसी सिचुएशन भी नहीं आनी चाहिए। तो मिनिमम सैलरी तो एक होनी चाहिए, या तो फिर आप मतलब जितनी महंगाई है उसको कंट्रोल कर लो, क्योंकि हर जगह महंगाई है। आप स्कूल फीस देखोगे तो भाई आजकल एडमिशन फीस ही कितनी जाती है, ऊपर से स्कूल वालों, मतलब इस पे बाद में बात करेंगे, लेकिन हर चीज़ महंगी हो चुकी है। मतलब आपकी लाइफ जो है वो वाला सिस्टम हो चुका है कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, ये वाला सिस्टम हो चुका है। तो मिनिमम सैलरी इतनी होनी चाहिए हर किसी की कि वो अपने मंथली एक्सपेंसेस एटलीस्ट आराम से निकाल सके बिना टेंशन के। तो हम बात कर रहे थे डिलीवरी वर्कर्स की। तो जो डिलीवरी करने आते हैं, जैसे गांव में डिलीवरी करने जो वर्कर्स आते हैं, उनकी सैलरी तो जैसे मैंने बता दिया कि 12 से 20 हज़ार या मैक्सिमम 25 इस तरह से ही जाएगी। 25 तो मुझे नहीं लगता देते होंगे, वैसे बाकी पता नहीं। तो इनकी कमाई का एक और ज़रिया होता है, वो होता है कि पर सिलेंडर पे आप उनको टिप दे रहे हो, ठीक है। पर मुझे नहीं पता, ये मुझे कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन वो टिप नहीं होती है, वो मुश्किल से कोई टिप दे रहा होगा, क्योंकि आपको पता ही है कि जो सिलेंडर ले रहे हैं, वैसे जो लाइंस में खड़े होकर सिलेंडर ले रहे हैं, वो खुद मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, वो खुद एक एक रुपया बचाने की कोशिश करते हैं। तो वो टिप दी नहीं जाती, वो टिप ली जाती है, और उनको पता होता है कि सामने वाले की सैलरी इतनी नहीं है, तो वो फिर ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। और जो 4-5 रुपए होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे सिलेंडर की कॉस्ट जो है वो 964 चल रही है, और प्लस 40 डिलीवरी चार्जेस, वो बन जा रहा है 04। तो जो पैसे काटे जाते हैं वो 1010 काटे जाते हैं। तो 5 रुपए के लिए कोई बोलता नहीं है, वैसे कोई बोलता है, मुश्किल से कोई बोलता है कि हाँ मेरे पैसे वापस कर दो, अदरवाइज नहीं बोलते हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ नहीं है कि वो इतने पैसे मतलब छोड़ रहे हैं या वो इतने पैसे ले रहे हैं एक्स्ट्रा। दिक्कत क्योंकि 5-6 रुपए में हम भी कुछ नहीं ज़्यादा उखाड़ लेंगे, उनके शायद 5-6 इकट्ठे करके अगर दिन में 100 सिलेंडर भी डिलीवर कर रहे हैं तो वो 500-600 रुपया बन गया, और महीने का 15 से 18 हज़ार बन गया। जो उनमें आपस में 2-3 लोग होते हैं, उनमें शायद वो बढ़ता होगा, क्या होता होगा पता नहीं, ठीक है। लेकिन दिक्कत तब आ जाती है जब आप उस चीज़ को अपना हक समझने लग जाते हो। ठीक है, आपको ज़रूरत है, लेकिन वो आपका हक नहीं है। अगर कोई आपको बोल रहा है कि मेरे पैसे मुझे वापस कर दो, तो आपको वो पैसे वापस कर देने चाहिए। अगर आपको वापस नहीं भी करने हैं, और ठीक है आपको लग रहा है कि आपको पैसे वापस नहीं कर रहे हैं, तो आप उनको पोलाइटली बोल दो कि छोड़ दो, मतलब क्या ही। और मुझे लगता है कि कोई होगा वो छोड़ देगा कि कोई बात नहीं भाई, चलो कोई नहीं, 5-6 रुपए मैं क्या ही कर लूँगा, इतना इसके काम आ जाएंगे। और मैक्सिमम लोग छोड़ देते हैं, तभी तो लोग क्वेश्चन भी नहीं करते हैं। मुश्किल से कोई होता है जो पूछता है। लेकिन यही चीज़ जब आप अपना हक समझ कर लेने लग जाते हो कि नहीं इतने ही मिलेंगे या मैं वापस नहीं करूँगा, तो वो चीज़ फिर गलत हो जाती है, क्योंकि वो आपका हक नहीं है। आपको अपना हक मिल रहा है, आपको सैलरी मिल रही है, कमी सैलरी दे रही है, इंसेंटिव्स दे रही है, जो भी कर रही है। तो कस्टमर के जो ओवर चार्जिंग है, जो पैसे जो आपको वैसे वापस करने चाहिए, क्योंकि वो कस्टमर अपनी मर्जी से नहीं दे रहा है, वो आप उनसे ले रहे हो,
ये उसकी शराफत है कि वो वापस नहीं मांग रहा है। लेकिन अगर कोई मांग रहा है तो या तो आप पोलाइटली उनको समझाओ कि मुझे ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की, या फिर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रख के, क्योंकि 5-6 रुपए के लिए तो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी पे नहीं लगाओगे ना, तो वो आप वापस करो। 1-2 कस्टमर को वापस भी कर दोगे तो आपको भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा वैसे, क्योंकि क्या पता उनको ज़्यादा ज़रूरत हो। क्योंकि कुछ लोगों ने भी 1-1 रुपया जोड़ के पैसे बनाए होते हैं। हर कोई इतना नहीं कमाता है कि वो ये चीज़ें इजीली ऑर्डर करे। तो इस चीज़ को अपना हक मत समझिए प्लीज़। और ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, ये मैं आपको बताती हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। तो अभी शायद हफ्ता भी नहीं हुआ मेरे ख्याल से, तो हमारे गांव में सिलेंडर की डिलीवरी के आए थे और हमने एडवांस बुकिंग करी हुई थी। हम हमेशा ही एडवांस बुकिंग करते हैं और प्री पेमेंट भी करते हैं। तो 964 ऑलरेडी पापा ने पे कर दिया था। पापा घर पे नहीं थे तो मैं गई थी सिलेंडर लाने के लिए। तो पापा ने मेरे को बोला था कि 40 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस लगेंगे, वो ले जाना। तो मैं 50 रुपीज़ ले गई थी, मेरे पास 50 रुपये का नोट था तो मैं वो ले गई थी। तो फिर जब मेरे को रिसीट वो कटवानी थी तो मैंने उनको बताया, अपना वो OTP वगैरह दिया सारा। तो उन्होंने फिर मेरे को जो ड्राइवर वाली साइड बैठे थे उनके पास भेज दिया कि यहाँ पे अपनी रिसीट ले लो। और जब वो मेरे से OTP मांग रहे थे तो मेरी उनके फ़ोन पे नज़र पड़ी थी और वहाँ पे डिलीवरी चार्जेस लिखे थे 40 रुपीज़। तो फिर मैं गई दूसरी साइड रिसीट लेने, तो मैंने उनको 50 रुपये का नोट दिया कि डिलीवरी चार्जेस के लिए। तो उन्होंने मेरे को बोला कि 10 रुपये और। फिर मैंने मतलब गांव से एक और ही कस्टमर, तो एक ताई जी थे, वो पहले बुकिंग करवा के आ गए थे, अपनी रिसीट लेके आ गए थे। तो उन्होंने बोला था कि 60 रुपीज़ डिलीवरी चार्ज लग रहे हैं। तो मेरे दिमाग में ये था कि शायद बढ़ गए होंगे या क्या, पर उधर मैंने 40 भी देखा था, पर मेरे पास उस टाइम 50 थे। तो मैंने को बोला कि आप जो है वो यहाँ मतलब इधर मेरे भी कटवा देना 10 रुपये एक्स्ट्रा। मैंने बोला ठीक है मैं कटवा दूंगा। फिर मैं उधर ही खड़ी थी और भाई ने अपने सिलेंडर्स का भी मतलब पैसे कटवाए और मेरे भी जो 10 रुपीज़ बचे थे वो भी कटवाए। फिर जब उन्होंने मेरे को रिसीट दी, मैंने उस पर देखा, एक तो उन्होंने 964 उन्होंने क्लियरली लिखा होता है, जैसे मैं आपको रिसीट्स लगाऊंगी ना, अटैच करूंगी, 964 उन्होंने क्लियरली लिखा होता है। लेकिन जो डिलीवरी चार्जेस है वो उन्होंने थोड़ा सा अजीब से तरीके से लिखा होता है ताकि किसी को पढ़ने ना आए, समझ ना आए, या फिर उन्होंने वो ज़्यादा क्लियर नहीं लिखे होते या फिर लिखे नहीं होते। तो फिर मेरी सीट पे मैंने देखा कि वहाँ पे 40 रुपये, क्योंकि वो 60 तो किसी भी एंगल से नहीं था, जैसे कि आप भी देखोगे, तो वहाँ पे 40 लिखा था। फिर मैं कि यार ये क्या सिस्टम है, ठीक है मतलब 5-6 रुपये ठीक है छोड़ दिए, मतलब जो लोग ऐसे पे कर रहे हैं, पर यहाँ पे तो 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा लग रहे हैं। मैं कि ये क्या सिस्टम है, क्योंकि 964 तो ऑलरेडी पे कर दिया था। तो फिर भाई ने भी अपना मतलब वो कटवाए, रिसीट कटवाई। फिर हम थोड़ा सा मतलब आगे जहाँ पे हमारे सिलेंडर से, क्योंकि पीछे और लोग भी वो करवा रहे अपना काम, तो हम थोड़ा सा आगे। फिर मैंने भाई को पूछा, मैं कि भाई ये डिलीवरी चार्जेस इतना एक्स्ट्रा क्यों ले रहा है, और यहाँ पे रिसीट पे भी इतना लिखा है, 40 लिखा है, तो इन्होंने 60 क्यों लिए। फिर जब भाई ने अपने कैलकुलेट करे तो भाई ने बोला कि मेरे तो 40 लिए, और बाकी जो एक्स्ट्रा 5-6 होते हैं वो तो वैसे भी ले ही लेते हैं, काट ही देते हैं। तो मतलब 1004 बनता है, पर ये 1010 लेते हैं, और ठीक है वो तो हमेशा ही होता है। लेकिन मैं क्या, तो फिर हमसे एक्स्ट्रा मतलब मेरे से इतने एक्स्ट्रा क्यों लिए, मेरे से तो 20 एक्स्ट्रा लिए, क्योंकि 964 तो हमारा ऑलरेडी पेड था। तो अगर मैं मतलब, और मेरे को तो 40 देने थे, तो मेरे से तो एक्स्ट्रा उनको मिलने नहीं थे, तो उन्होंने मेरे से 20 एक्स्ट्रा ले लिए थे। और फिर मैंने उन्हीं को, ताई जी को फिर से पूछा कि मैं क्या आपसे कितने लिए, तो उन्होंने बोला कि मैंने भी ऑनलाइन बुक करवाया था, 964 पे कर दिया था, और उन्होंने मेरे से 60 डिलीवरी चार्जेस लिए। बाकी लोगों को पूछा तो जो वहाँ पे कर रहे थे उनसे 40 डिलीवरी चार्जेस लिए, और जिन्होंने ऑनलाइन पे करा था उनसे 20 डिलीवरी चार्ज, मतलब उनसे 60 डिलीवरी चार्जेस लिए, क्योंकि उनसे वो वैसे तो ले नहीं सकते थे एक्स्ट्रा, तो उन्होंने उस तरह से लिए। पर मतलब फिर भी 60 मतलब 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा डिलीवरी के। तो फिर वो बात मुझे थोड़ी सी हज़म नहीं हो रही थी। तो मैंने ताई को पूछा कि आपने पूछा इनको, तो उन्होंने बोला कि हाँ मैंने इनको पूछा कि आपने मतलब 40 डिलीवरी है तो आपने 60 क्यों लिए। तो भाई इन्होंने बोला कि आपको ऑनलाइन पेमेंट नहीं करवानी चाहिए थी, जो ऑनलाइन पेमेंट करवाते हैं उनके इतने लगते हैं।
फिर मैं कहा तो ये तो गलत है। तो फिर उन्होंने मेरे को बोला कि तो मतलब तुम भी पूछ लेना कि क्या पता अकेले को समझ के फिर ये ऐसे ही इग्नोर कर देता है, तो भी तुम पूछ लेना। और इससे पहले जब मैं भाई से बात कर रही थी, हम कैलकुलेट कर रहे थे, क्योंकि जब हम कैलकुलेट कर रहे थे तो भाई ने मेरे को बोला कि हो सकता है कि मतलब कैलकुलेशन में गड़बड़ होगा तो तू ले ले वापस ट्राई। और मैंने भी ये सोचा कि शायद हो सकता है कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई, मेरा ध्यान इस साइड नहीं था कि ऐसे ओवर चार्जिंग हो रही है। तो मैं कहा ठीक है, जब ये सिलेंडर मतलब उतारेंगे तो उस टाइम मैं ले लूँगी इनसे। लेकिन जब मैंने ताई जी को पूछा तो फिर मेरे को समझ आया कि ये मिस कैलकुलेशन नहीं है, ये इन्होंने जानबूझ के किया है। तो फिर जब गाड़ी थोड़ा आगे आई सिलेंडर मतलब उतारने के लिए, तो फिर एक बंदा जो मतलब वो बाकी लोगों की केवाईसी वगैरह कर रहे थे, तो मैंने उनको पूछा कि जो आप मेरी इसमें वीडियो में फेसेस ब्लर कर दूंगी सब, आप बस ऑडियो सुन लेना, क्योंकि मुझे ऐसे किसी को मतलब डिफेम नहीं करना है या कुछ नहीं करना। तो मैं बस जो मेरा एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रही हूँ। मैं बस जो सिस्टम के बारे में मुझे गलत लगा मैं बस वो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हो सकता है इनकी भी मजबूरी हो, इनकी सैलरीज इतनी ना हो, तो ये चीज़ें कर रहे हो अपना पेट पालने के लिए, अपने ज़रूरतें पूरे करने के लिए। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये थोड़ा थोड़ा जोड़ के जो है वो मतलब एक्स्ट्रा रिच बन जाएंगे, अल्ट्रा रिच बन जाएंगे, ऐसा तो है नहीं, है ना। या अपनी लग्जरी पूरी कर लेंगे, एक्स्ट्रा डिमांड्स जो है वो पूरी कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये लोग अगर ये कर रहे हैं चीज़ें तो ये अपनी ज़रूरतों के लिए कर रहे हैं। पर मुझे दिक्कत कहाँ से हुई मैं आपको वो बताती हूँ। तो जब मैंने उनको पूछा कि अंकल डिलीवरी चार्जेस कितने हैं, तो वो थोड़ी देर को ऐसे बात को घुमा रहे थे। फिर जब ताई जी ने बोला कि हाँ कि 40 हैं, तो मैंने उनको बोला कि तो हमसे तो उन्होंने 60 लिए। तो फिर उन्होंने दूसरे बंदे से पूछा कि भाई तुमने 60 क्यों लिए भाई। फिर वो थोड़ा अपना कैलकुलेट करने के लिए लगे, फिर बोले कि 50 लेने थे। फिर ताई ने बोला कि 40 डिलीवरी चार्जेस, बोला कि नहीं 50 लेने थे और 10-10 इनको वापस कर दो। फिर मैंने उस टाइम ज़्यादा बहस नहीं करी कि ठीक है इस बात पे बहस मतलब क्या ही करूँ मैं बहस। तो फिर मैं जब वो 10 रुपीज़ वापस लेने के लिए गई तो ताई जी ने मेरे को बोला कि मेरे भी ले लेना। तो मैंने उनको, जैसे उन्होंने मेरे 10 रुपीज़ वापस करे, फिर मैंने उनको फिर बोला कि हाँ भाई बाकी भी दे दो। तो उनको लगा कि मैं जो बाकी के 10 रुपीज़ हूँ, जो मेरे बाकी के 10 रुपीज़ हैं, क्योंकि 40 लगने थे और उन्होंने 60 लिए थे, 10 तो उन्होंने वापस कर दिए, तो उनको लगा कि मैं बाकी के 10 भी मांग रही हूँ। तो उस सामने से जवाब आया कि इतने ही मिलेंगे। तो ये जो स्टेटमेंट थी ना कि इतने ही मिलेंगे, इसी स्टेटमेंट ने मुझे मजबूर करा ये वीडियो बनाने के लिए। अदरवाइज मैं नहीं बनाती कि ठीक है 4-5 रुपये कोई नहीं, क्योंकि चलता है यहाँ पे, इतना चलता है, हर जगह चलता है, कोई कुछ नहीं कर लेगा। लेकिन जो उन्होंने बोला कि इतने ही मिलेंगे, इस स्टेटमेंट ने फिर मुझे ये वीडियो बनाने पे मजबूर किया। पीछे तब तो ताई जी ने बोल दिया कि हाँ भाई, फिर बाद में तो ताई जी ने बोल दिया कि ये मेरे हैं तो भी दे दो, फिर तो उन्होंने दे दिए। लेकिन इतने ही मिलेंगे का क्या मतलब है? हम आपसे भीख नहीं मांग रहे कि आप बोलोगे कि हाँ मेरे पास अभी इतने ही है भाई, तू इतने ले ले, मेरा पीछा छोड़ दे। नहीं, हम अपने हक के पैसे मांग रहे हैं जो आपने हमसे ओवर चार्ज करे हैं, जो कि बाकी के बचे वो मैं मांग भी नहीं रही थी, मैं ताई जी के मांग रही थी। लेकिन फिर भी आप आगे से बोल रहे हो, आप उस चीज़ को अपना हक समझ रहे हो, किसी के पैसे लेके आप उस चीज़ को अपना हक समझ के रख रहे हो, तो वो चीज़ फिर गलत है। इतने ही मिलेंगे का कोई मतलब नहीं है। अगर मैं वहाँ पे बाकी पैसे भी मांगती, आपको वो देने पड़ते। ये मेरी शराफत थी, हमारी शराफत थी कि हमने बाकी के पैसे छोड़ दिए कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं। और ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ 10-20 की तो बात थी, ये था वो था, जाने देते क्या हो जाता। भाई जैसे मैंने पहले भी बोला, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के पास इतने पैसे हो कि वो 10-20 रुपये अपने ऐसे जाने दे। ठीक है, मैं छोड़ देती शायद, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उनको भी नहीं पता ना कि कौन जो है वो कितना अफोर्ड कर सकता है या किसने कैसे पैसे कमाए हैं, है ना। उनको भी नहीं पता है। कुछ लोग दिहाड़ी लगा के अपने पैसे जोड़ के कि
सिलेंडर आएगा, इतने पैसे हमारे लगेंगे, हमें देने होंगे, उन्होंने वो अलग से रखे होते हैं। उन्होंने भी मेहनत से कमाए होते हैं। मिडिल क्लास फैमिलीज में लगभग हर कोई जो है वो अपनी मेहनत से ही पैसे लाता है, अपने परिवार का गुजारा करता है। तो आपको अगर अपनी सैलरी कम लग रही है, आप अपनी कंपनी से डिमांड करो। हम लोग पैसे छोड़ रहे हैं, वो हमारी शराफत है। हम लोग आपकी मजबूरी समझ रहे हैं, लेकिन आपको भी समझना चाहिए कि आप किससे ओवरचार्ज कर रहे हो। जिनसे आप ओवरचार्ज कर रहे हो वो खुद पैसे एक एक पैसा जोड़ के अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, और फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपको ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप उनको हम्बल तरीके से समझाइए कि ये आप छोड़ दीजिए, हमें ज़्यादा ज़रूरत है। किसी भी तरीके से समझाइए, ये नहीं कि इतने ही मिलेंगे, क्योंकि वो आपका हक बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे इस स्टेटमेंट से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई, और इसीलिए मैं चाहती तो मतलब वीडियो डाल सकती थी, पर मुझे वो चीज़ सही नहीं लगी। क्योंकि क्यों ऐसे, मतलब ठीक है उनकी भी मजबूरी मुझे भी समझ आती है, लेकिन पर वही है ना, जब आप कोई दूसरा आपको जैसे उंगली दे रहा है तो आप हाथ ही पकड़ने लग जाओ, वो गलत है ना। वो छोड़ रहा है, पैसे छोड़ रहा है, उसकी शराफत है। वो नहीं मांग रहा है, उसकी शराफत है। उसको अपना हक मत समझिए प्लीज़। अंकल जी, डिलीवरी फी कितनी है? डिलीवरी फी कितनी है? डिलीवरी फी कितने 964 है ना आपके? हाँ जी। तो फ्रेट कितना है? वो फ्रेट कितना 964 के बाद, इन 964 का प्लांट का रेट है हाँ जी। ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा लगेंगे, यानी कि 907 रुपये का, नहीं 1007 का, सॉरी ठीक है। तो आप देख लो अभी 64 में 7 मेरे 60 कर लिए हैं, क्योंकि डिलीवरी फी 60 रुपए ले आते। ऑनलाइन पेमेंट 964 करी थी, 60 और ले 60 क्यों लिए? 17 रुपये हां, तो ले 40 रुपए 40 ना 104। हां, बचा ले 50 लेने थे यार, 3 रुपए वापस करने, 50 में से वापस करें के 10 रुपए ले कोई 10 मेरे भी ले। 964 प्लांटर रेट नहीं मिले 10 से यहाँ दे दी। हाँ जी, हाँ ज़्यादा ले यहाँ थे। हाँ ज़्यादा घाटे चाहिए, ते ले ले। ऑनलाइन पेमेंट नहीं करो तो ज़्यादा बेटर है। हाँ, कभी 918 भी आता है, नहीं इतना क्या बोलते हैं 1018 रुपये भी आते हैं किसी के। नहीं 960 तब होता है जब आप लोग करनी नहीं चाहिए पेमेंट, गाँव वालों को पेमेंट डालनी नहीं चाहिए। ऑप्शन मिला होता है तो फिर कर देते हैं। कई बार कैश नहीं होता है, कई बार कुछ होता है। आप लोगों की इस पे क्या राय है, आप मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और क्या आपके एरियाज़ में भी ऐसे ओवर चार्जिंग होती है कि नहीं, वो भी मुझे आप बताइएगा। और रही ब्लैक मार्केटिंग की बात, तो वो भी आपको पता है कि ब्लैक मार्केटिंग चलती है। सिलेंडर जो है वो कुछ लोग जो है वो अब जैसे आजकल एलपीजी की शॉर्टेज का वो सीन चला, तो जो सिलेंडर जो है वो जैसे ब्लैक मार्केट में भी जैसे जो सिलेंडर 1100 का मिलता था वो अब 4 से 5 हज़ार का हो चुका है। तो अब खुद देख लीजिए कि क्या गड़बड़ चली हुई है। अब खुद देख लीजिए कि जो मिडिल क्लास बंदा है वो भी इतने पैसे कहाँ से लाएगा, अगर वो कहीं ऐसे उसको ऐसा सिलेंडर लेना भी पड़ रहा है। जैसे कुछ जो है वो स्टूडेंट्स बाहर रहते हैं, कोई कुछ 2-4 महीनों के लिए गया होता है, कोई 1 साल के लिए गया होता है, तो लोग जो है वो अपना मतलब नहीं निकलवाते हैं, सिलेंडर्स नहीं निकलवाते हैं कि क्योंकि नहीं पता होता कई बार कि हम कितना टाइम रुकेंगे। तो फिर सोचते हैं कि हम ऐसे ही यहाँ से सिलेंडर ले लेते हैं, 100-200 एक्स्ट्रा लगेगा, कोई बात नहीं, फिर हम बाद में इन्हीं को वापस दे के मतलब दूसरी जगह चले जाएंगे, अपने घर चले जाएंगे। लेकिन सोचो अब उनको वही सिलेंडर 1100 का सिलेंडर जो है वो मतलब जो ऑफिशियल जो रेट है उससे तो ऊपर तो वो वैसे भी देते थे, लेकिन अब उनको वही सिलेंडर जो है वो 5 गुना रेट पे मिल रहा है। तो सोचिए वैसे पैसे भर रहे हैं। तो ब्लैक मार्केटिंग तो चल रही है, और वही डोमेस्टिक सिलेंडर्स का यूज़ कमर्शियल के लिए भी यूज़ हो रहा है।
अब जैसे मैं एक दिन न्यूज़ देख रही थी, फेसबुक पे ही एक न्यूज़ देख रही थी, सरकाघाट की ही एक न्यूज़ देख रही थी कि कोई एक बंदा है जो रेडी लगाता है और वो खुले आम जो है वो डोमेस्टिक सिलेंडर का यूज़ कर रहा है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, और अगर कार्रवाई करते भी हैं तो फिर वो पॉलिटिशियंस की कॉल्स आ जाती हैं कि इसको छोड़ दो, इसको जाने दो, इसका ये करो, मतलब वो ऑर्डर्स आ जाते हैं, रिक्वेस्ट नहीं आती, ऑर्डर्स आ जाते हैं कि इस बंदे को जाने दो। अब सोचो एक बंदे को इतना बैकअप है, और वो अगर इतना ही ठीक है, जिनको ज़रूरत है, जिनकी मजबूरी है, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर्स ज़्यादा महंगे होते हैं, जिनकी मजबूरी है, जिनको अपने पेट के लिए ये सब चीज़ें करनी पड़ रही हैं, वो हम समझ सकते हैं, क्योंकि थोड़ी इंसानियत तो होनी चाहिए सब में, ठीक है। लेकिन जिस बंदे के लिए सोचो पॉलिटिशियन खुद कॉल कर रहे हैं, तो वो इतना मजबूर तो होगा नहीं कि उसको मतलब कमर्शियल की जगह डोमेस्टिक यूज़ करना पड़ रहा है। अगर उस बंदे का पॉलिटिशियंस के साथ इतना कनेक्शन है कि वो कॉल्स कर दे रहे हैं, तो वो अपनी पावर थोड़े से ऐसे यूज़ कर दे कि उसको थोड़ा सा पैसा दे दें ताकि वो कमर्शियल सिलेंडर अफोर्ड कर सके। क्योंकि ऐसे देखा देखी में तो बाकी भी बोलेंगे कि उसको क्यों नहीं पकड़ रहे, वो भी तो कर रहा है। फिर जो आपके बाकी लोकल्स ढाबाज वाले हैं वो भी बोलेंगे कि इनको नहीं पूछ रहे, हमें पूछ रहे। तो फिर एक बंदे के चक्कर में आप पॉलिटिशियन की ही गेम खराब हो रही है भाई, ये भी समझिए। मुझे नहीं पता वो आपका कितना खास है, क्या खास है, ऐसा क्या कर दिया है भाई बंदे ने कि आप उस बंदे के लिए, रेडी वाले बंदे के लिए कॉल्स घुमा रहे हो। क्योंकि ऐसा तो है नहीं उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है ना। अगर आपको उसकी इतनी चिंता है तो आप दूसरे तरीके से उसकी हेल्प कर दो। तो मतलब ऐसी गड़बड़ चल रही, तो ये ब्लैक मार्केटिंग चलती है, डोमेस्टिक का यूज़ कमर्शियल में हो रहा है, ये ओपनली हो रहा है, बहुत सी जगह हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं, ओवर चार्जिंग हो रही है, बड़ी चीज़ें हो रही हैं। पर दिक्कत तब आती है जब आप दूसरे की चीज़ों पे अपना हक समझने लग जाए, दिक्कत तब आती है। बाकी थोड़ा थोड़ा जोड़ के आपका भला हो जाएगा, बाकी 5-6 रुपए जोड़ के आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा ज़्यादा घाटा भी नहीं होगा, क्योंकि इतना तो आजकल बच्चे नॉर्मल इसे 4 गुना खा लेते हैं, बच्चे भी इससे 4 गुना पैसों की मिठाई खा लेते हैं आजकल डेली की, तो हमारा भी ज़्यादा घाटा नहीं होगा। लेकिन उस चीज़ को प्लीज़ अपना हक मत समझिए। बाकी अपने व्यूज़ मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या सोचना है, और इस सब सिस्टम में गलती किसकी है और भरपाई कौन कर रहा है, किसको करनी चाहिए। आपके एरियाज़ में ये चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, या फिर कुछ अलग ही सिस्टम चल रहा है आपके एरिया में, तो मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा। और मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।